निश्चित रूप से अब तक जो आपने मेहनत किया होगा, तो अब समय आ गया है कि उस मेहनत को अमलीभूत करने का, अपना बेस्ट देने का, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। संशय इस मामले में हो सकता है कि 31 तक स्टूडेंट को सुधार करने का ही समय दिया गया था और 4 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है, मात्र 3 दिन बीच में गैप दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 3 दिन का गैप, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि किसी भी एग्ज़ाम में बीच में कम से कम 45 दिन का गैप होना ही चाहिए, तो 99% स्टूडेंट इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इतना कम दिन का हमको समय मिला है, ही मौका मिला है, और जितना ही उन्होंने करने का कोशिश किया है उसी में अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। आप 150 में 150 भी ले आइएगा तो वहाँ फ़र्क आपका नहीं पड़ना है। पास करना यहाँ आपका ज़रूरी है। तो पास करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए छात्रों को पासिंग मार्क्स कितना है। तो जिस तरीके से 150 में से 50 मार्क्स जो दिया हुआ है अनिवार्य पेपर यानी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से, और ये ऐसा सिलेबस है कि 50 में से इजी वे में कम से कम 50% 25 मार्क्स 30 मार्क्स लाया जा सकता है। इसी तरीके से जो अन्य है यानी कि जो जनरल मेल है या अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से दोनों मिला के टारगेट बनाएं कि हमको उसको क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हम कैसे मार्क्स लाएंगे। थोड़ा सा आप रणनीति इसके लिए सटीक बनाइएगा। सारे स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा अटैम्प्ट ले लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन पे उसका फ़र्क पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। STET 23 लिया जा रहा है। बता दें आपको कि बीते दिनों BPSC की परीक्षा हुई थी। ऐसे में शिक्षक नियुक्ति को लेकर यह परीक्षा चली थी 3 दिन, और कहीं ना कहीं अब जाकर STET 23 लिया जा रहा है। इसको लेकर अभ्यर्थी यह साफ कह रहे हैं कि काफ़ी जल्द परीक्षा ली जा रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर हैं। सर, STET 23 लिया जा रहा है, कैसे इस परीक्षा को देख रहे हैं और अभ्यर्थियों को क्या? सबसे पहले तो सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं देना हम चाहते हैं कि आज से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। निश्चित रूप से अब तक जो आपने मेहनत किया होगा, तो अब समय आ गया है कि उस मेहनत को अमलीभूत करने का, अपना बेस्ट देने का, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। दूसरा क्या, अब तक जो मेहनत आपने किया है, ये बात जो हम बोले तो इसमें थोड़ा संशय हो सकता है। संशय इस मामले में हो सकता है कि 31 तक स्टूडेंट को सुधार करने का ही समय दिया गया था और 4 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है, मात्र 3 दिन बीच में गैप दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 3 दिन का गैप, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि किसी भी एग्ज़ाम में बीच में कम से कम 45 दिन का गैप होना ही चाहिए, तो 99% स्टूडेंट इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इतना कम दिन का हमको समय मिला है। इस चीज़ को लेकर वो परेशान हैं, और चूँकि उनको खुद से भी चाह करके बहुत कुछ स्टूडेंट कर नहीं सकते हैं। जो गवर्नमेंट चाहेगी अपने हिसाब से वो हमेशा स्टूडेंट को मूव कराती है, और उसको स्टूडेंट को करना ही है फॉलो उसको, चूँकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सारे छात्र शामिल होंगे, और जो ही मौका मिला है और जितना ही उन्होंने करने का कोशिश किया है उसी में अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा कुछ सजेशन होगा, चूँकि ये अर्हता संबंधी एग्ज़ाम है, आप 150 में 150 भी ले आइएगा तो वहाँ फ़र्क आपका नहीं पड़ना है। पास करना यहाँ आपका ज़रूरी है। ये पहले जानना ज़रूरी है सारे छात्रों को कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा तय किया गया है वो कितना है, तो उस हिसाब से अपना रणनीति के हिसाब से अटैम्प्ट लेने में या स्कोर उतना तक कैसे पहुँचे, जब इस बात को वो सोचेंगे तो ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे उसमें क्या है कि जनरल मेल की अगर हम बात करें तो 50% यानी कि 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और इसके अलावा BC 2 की बात करें बिहार में तो उसमें 45% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और BC 1 की बात करें सारे 42% मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके अलावा जनरल कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, SC ST दिव्यांग और फीमेल, इसका 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कि 150 में से 60 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर हम पहले बात करें कि आखिर 150 में से 60 मार्क्स कैसे लाएंगे, इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, तो मेरे ख्याल से जैसे महिला अभ्यर्थी हैं, SC ST या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं,
तो जिस तरीके से 150 में से 50 मार्क्स जो दिया हुआ है अनिवार्य पेपर यानी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से, और ये ऐसा सिलेबस है कि 50 में से इजी वे में कम से कम 50% 25 मार्क्स 30 मार्क्स लाया जा सकता है। थोड़ा सा भी पहले से स्टूडेंट पढ़े होंगे या पहले का कोई भी अगर सीटेट पास किए होंगे या कोई भी एग्ज़ाम में अगर यूज किए होंगे इस सिलेबस को, तो मेरे ख्याल से 25 मार्क्स लाना बहुत दिक्कत नहीं रहा होगा। और जो इधर 100 मार्क्स का उसका सब्जेक्ट है, तो 100 मार्क्स में से अगर 40 मार्क्स भी ला पाते हैं 40% क्यों नहीं लाएंगे जब उस सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशन किए हैं अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो 40 मार्क्स आ सकता है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी तरीके से जो अन्य है यानी कि जो मेल जनरल मेल है या अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से दोनों मिला के टारगेट बनाएं कि हमको उसको क्वालिफाई मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हम कैसे मार्क्स लाएंगे। थोड़ा सा आप रणनीति इसके लिए सटीक बनाइएगा तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत नहीं होगा। चूँकि समय अब आपके पास नहीं है, एग्ज़ाम दौर स्टार्ट हो गया है, 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लगातार आपका एग्ज़ाम होना है, तो खास रणनीति तो आपको बनाना ही होगा। तो और दूसरा ये भी आपको करना होगा कि जैसे एक नॉर्मलाइजेशन वाली बातों की चर्चा की गई है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा अटैम्प्ट ले लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन पे उसका फ़र्क पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है, मेरा मानना है कि चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100% हमारा अटैम्प्ट होना ही चाहिए। अटैम्प्ट लेने में भी आपका रणनीति होना चाहिए कि पहले जितना हम कन्फर्म जान रहे हैं उसको बना जाएँ, उसके बाद जहाँ हम 50-50 हैं उसको हम बना जाएँ, और बाकी में B, C, D जो भी आपको रंगना है एक पूरा रंग दीजिए, 10-15 नंबर निश्चित रूप से आपका बढ़ जाएगा। और चूँकि जब भी नॉर्मलाइजेशन की बातें होती है तो मानते हैं कि अलग अलग सीटिंग में अभी लगातार एग्ज़ाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है तो आपके मार्क्स पर होता है। आप ओवरऑल जितना अटैम्प्ट लिए होंगे, जितना आपको कॉपी जांच करके मार्क्स आएगा, तो उस मार्क्स के आधार पर अलग अलग सीटिंग का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब आप इस डर से अटैम्प्ट ही नहीं लीजिएगा तो आपके मार्क्स को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि 100% अटैम्प्ट लेना चाहिए, जितना आपको मार्क्स आएगा मार्क्स पर नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है अटैम्प्ट लेने से पहले। अपने भी एक्सपर्ट से इस बात की आप डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी हमारे तरफ से आप बोलिएगा कि हमने जो प्रयास किया अभी नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे 200 घंटे का पिछले 4 दिन से दिन रात एक करके हमने लगातार साइंस का, सोशल साइंस का, इसके अलावा मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, इतने पेपर का पेपर 1 यानी 9-10 के लिए महा मैराथन दिया अपना। मेरे 12-14 टीचर मिल करके लगातार सारे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को समाप्त कर दिए। इसलिए जो भी स्टूडेंट चाहें तो मेरे चैनल से पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। महा मैराथन का 100% पूरा पैटर्न पर दिया गया है, और टोटल का PDF प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर हम डाले हुए हैं। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लें और यूट्यूब से आप समझ लें, तो इसका बेनिफिट 100% मिल जाएगा। लेकिन आपको जो बातें हमने बोली है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति क्या होनी चाहिए, पास सिर्फ करना ज़रूरी है, इन बातों को ध्यान में रख करके अपनी रणनीति को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, 100% बेनिफिट इसका होगा। और दूसरा एक बात और हम बताना चाहते हैं कि आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण एग्ज़ाम इसलिए भी होने जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में फिर इसकी वैकेंसी आने वाली है, और वहाँ पे आपको दोबारा से मौका मिलेगा। अगर यहाँ आप फेल कर जाते हैं तो फिर आपके साथ परेशानी बनी हुई रहेगी। अगले 4 साल 5 साल में कब मौका मिलेगा ये कहना बहुत ही कठिन है। STT 23 को लेकर मूल मंत्र दे रहे थे नवीन सर, तो वहीं जिस तरीके से STT 23 लिया जा रहा है इसको लेकर तमाम अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं विश्लेषण कर रहे थे। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे नवीन सर आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।